अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 29,162 हो गई। वज़ीर आज़म का MQM के पुरअमन मुजाहिरे पर पुलिस के तशद्दुद का नोटिस, रिपोर्ट तलब। MQM के कारकुन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का MQM रहनुमा को फ़ोन, वाक़े को लसानियत का रंग ना देने पर इत्तफाक किया। कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना है कि लीगल सिस्टम ठीक होने से भी कानून की अमलदारी होगी। पाकिस्तान में आम आदमी का जुर्म उसकी गुर्बत है। फौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है, मगर पेच एक ही है। शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन चाहती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों। वज़ीर आज़म करप्शन और एहतसाब के मामले पर डटे हुए हैं। अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। कालादम TTP ने एकतरफा तौर पर सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म किया। PSL 7 की टीमों के खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का फैसला। स्टेट गेस्ट और VIP का दर्जा लाहौर में दहशतगर्दी के बाद दिया गया है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात के बाद हमलों का खतरा बढ़ चुका है। पाक फ़ज़ाई मेज़बान लापता, कनाडा जाने वाले अमले की सफरी दस्तावेज़ात जमा करना शुरू। 4 फ़ज़ाई मेज़बानों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत से भी इनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। ओंटारियो की सियासतदान ने कैनेडियन वज़ीर ट्रांसपोर्ट को दहशतगर्द कह दिया। कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने ट्विटर से ट्वीट डिलीट करने का मुतालबा कर दिया। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि रैंडी हेलियर का ट्वीट इस्लामोफोबिक और नफरत अंगेज है। कनाडा की यूक्रेनी फौज के तरबियती मिशन में तौसी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि अपने यूक्रेनी दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें वो मदद फराहम करने के ख्वाह हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 29,79,832 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 33,192 हो गईं। भारतीय यौम जमहूरिया, लंदन में एहतजाज, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत से कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा कर दिया। मुमकिन जंग से बचने के लिए रूस और यूक्रेन के वफूद के पेरिस में मुज़ाकरात। यूक्रेनी सदर ने मुलाकात को अमन की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। मॉस्को और वाशिंगटन की अस्करी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आ गई। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मुतासर अफराद की तादाद 36 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात 56,47,795 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 25 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की शरह 11% से तजावुज़ कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 25 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 11% से तजावुज़ कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतासरा और जाबहक अफराद से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए।
اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا مزید 25 افراد کا انتقال ہوا ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 29,162 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 63,272 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7,539 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت نکلنے کی شرح 11.91% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ صرف شہر قائد میں کرونا وائرس کیسز کی شرح 26.32% ریکارڈ ہوئی۔ مہلک وبا کرونا وائرس میں مبتلا 1,240 مریض انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے MQM پاکستان کے پرامن احتجاج پر سندھ پولیس کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے MQM پاکستان کے پرامن احتجاج پر سندھ پولیس کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے لکھا کہ MQM کے بلدیاتی قانون کے خلاف پرامن مظاہرے پر سندھ پولیس کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ داخلہ، چیف سیکریٹری اور IG سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ MQM پاکستان کے کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ صاحبزادہ جمیل راٹھور نے پڑھائی، جس میں خالد مقبول، فاروق ستار سمیت MQM رابطہ کمیٹی اراکین اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے MQM رہنما امین الحق کو ٹیلی فون کر کے کل کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر کو نئے بلدیاتی قانون پر بات چیت کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور امین الحق نے واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں جانب سے لسانیت کے حوالے سے بیانات کی مذمت کی گئی۔ واقعے میں اگر کوئی جاں بحق ہوا ہے تو پوسٹ مارٹم کرانے پر مشاورت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ سیاسی اختلافات کا حل بات چیت اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کرنے سے موت کا جو بھی سبب ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات قابل تحسین اقدام ہے۔ اصلاحات کا مقصد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات قابل تحسین اقدام ہے۔ اصلاحات کا مقصد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے۔ کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ لیگل سسٹم ٹھیک ہونے سے بھی قانون کی عملداری ہوگی۔ کرمنل لا اینڈ جسٹس ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی معاشرے نے آج تک رول آف لا کے بغیر ترقی نہیں کی۔ فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے سب سے زیادہ زور دیا۔ غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ انگریز نے جانے سے پہلے جو نظام دیا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا۔ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں، خوشحال ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ رول آف لا نہیں۔ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، ابھی ورلڈ بینک کی سروے آئی ہے کہ رول آف لا انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا۔ تعلیم اور انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں سرکاری تعلیمی نظام کمزور اور نجی تعلیمی نظام بہتر ہوا۔ اصلاحات کا مقصد عام آدمی کو انصاف کی فراہمی ہے۔ پاکستان میں عام آدمی کا جرم اس کی غربت ہے۔ لیگل سسٹم ٹھیک نہ ہونے سے قانون کی حکمرانی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ تارکین وطن ملک میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں رول آف لا نہیں۔ جس دن تارکین وطن نے سرمایہ کاری شروع کی، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں قرض دے دیں۔ 90 لاکھ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس وقت وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں، جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے، جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ کیا کرنا شروع کر دیا، ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے گا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر پیچ ایک ہی ہے۔ فوجی قیادت کا فیصلہ ہے، وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور یہ اپوزیشن تو اندھی ویل مچھلی ہیں۔
शेख रशीद का कहना है फौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है मगर पेज एक ही है। फौजी क़यादत का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। अपोजिशन चाहती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर वज़ीर आज़म और फौजी क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान भूले नहीं, मुल्क का फायदा भी इसी में है कि दोनों एक ही सफ़े पर हों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म करप्शन और एहतिसाब के मामले पर डटे हुए हैं। एहतिसाब इमरान खान का सबसे बड़ा नारा था मगर इसमें हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने तस्लीम किया कि अदालतों में मुकदमात ले जाते वक्त शायद दुरुस्त अंदाज में तैयारी नहीं की गई। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत की कोशिश है कि वो वापस आ जाएं। उन्हें जाने की इजाज़त हुकूमत ने ही दी जो बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि बहुत कोशिशों के बावजूद इसहाक डार की वापसी मुमकिन नहीं बना सके। शहजाद अकबर के इस्तीफे से मुतालिक शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, लेकिन हम उनके पैसे भी नहीं ला सके। वजीर आज़म की नाराजगी की वजह नवाज शरीफ को वापसी में नाकामी पर ही नहीं बल्कि पैसे वापस लाने में नाकामी पर भी है। इमरान खान में इरादे की कमी नहीं। वजीर आज़म कहते हैं NRO देना गद्दारी होगी। वफाकी वजीर दाखिला ने तस्दीक की, मुल्क में दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स फिर सरगर्म हुए हैं, जिनसे निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अफगान तालिबान से मुतालिक शेख रशीद ने कहा कि तालिबान हुकूमत मुस्बत किरदार अदा कर रही है। अफगान तालिबान TTP को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों से बाज रहें, मगर TTP वाले कहीं न कहीं दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। शेख रशीद का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि तालिबान हुकूमत से मुकम्मल पुरुमीद नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुंजमिन नेटवर्क काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुशीर कौमी सलामती ने बताया कि तालिबान के हुकूमत में आने से तमाम मसाइल के मुकम्मल हल की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अफगानिस्तान में अब भी दहशत गर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP से मुतालिक मोईद यूसुफ ने बताया कि TTP ने एक तरफा तौर पर सीज फायर मुआहदा खत्म किया, जो मुल्क पर जंग मुसल्लत करेगा इससे निपटा जाएगा। मोईद यूसुफ ने कमेटी को कौमी सलामती पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी पर सरताज अजीज ने 2014 में काम शुरू किया। 7 साल में पॉलिसी तैयार हुई। पॉलिसी मुश्तरका पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में भी पेश की गई। पार्लियामेंट की मंजूरी तक इसे फाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क और आम आदमी की मुआशी सलामती, मुल्क की इक्तिसादी खुद मुख्तारी, आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए कर्जों से निजात और मसला कश्मीर सलामती पॉलिसी के अहम अज्जा हैं। ताहम गवर्नेंस को पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तालीम का फरोग, फूड सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉर और मुनज़्ज़िम जराइम का खात्मा भी पॉलिसी का हिस्सा है। पॉलिसी 5 साल के लिए बनाई गई है। कुछ इक़दामात तवील मुद्दती और कुछ कलील मुद्दती हैं। वफाकी हुकूमत ने PSL 7 की टीमों के खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का फैसला कर लिया। लाहौर में दहशतगर्दी के बाद ये फैसला किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने PSL 7 की टीमों के खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का फैसला कर लिया। लाहौर में दहशतगर्दी के बाद ये फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने PSL 7 की टीमों के खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का फैसला करते हुए कहा, स्टेट गेस्ट और VIP का दर्जा लाहौर में दहशतगर्दी के बाद दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 14 जनवरी को पंजाब हुकूमत को खत के जरिए आगाह किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद हमलों का खतरा बढ़ चुका है। PCB, सिटी ट्रैफिक पुलिस, होम डिपार्टमेंट ने जुडिशल कमीशन को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी और जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PSL के दौरान ट्रैफिक जैम से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी थी और मैचेस के दौरान ट्रैफिक जैम और सड़कों पर रुकावटें न लगाने की हिदायत की थी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।